कैसे हो आप लोग? अ, मैंने लास्ट वीडियो डाला। काफ़ी लोगों को वो टॉपिक अच्छा लग रहा है, तो मुझे भी वो चीज़ अच्छी लग रही है कि हाँ चलो अच्छी बात है। अ, आप लोगों को पता है आज क्या हुआ मेरे साथ? मैं ये विजन बुक बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो इसमें मतलब वन ऑफ द फोटोज़ इज़ दिस पिज़्ज़ा, क्योंकि मुझे पिज़्ज़ा बेकिंग फ्रॉम दी स्क्रैच बहुत अच्छा लगता है। मैंने कोविड में सीख लिया था। अब वन ऑफ दीज विजन बुक्स मैंने काफ़ी बड़े बड़े लोगों के मतलब साथ काम किया है मेरे फील्ड के, ठीक है। तो है 1.5-2 साल पहले की फ़ोटो, तो मैं बस वो फ़ोटो भेजा वो वेंडर को कि देखो भाई आप भी हो मेरे विजन बुक में, मेरे साथ आपका फ़ोटो, कि भाई है ना, मतलब इसका ये मतलब है कि मुझे इस इंडस्ट्री में कुछ बड़ा करना है। उसने बोला हाँ, और मुझे तो मतलब हर साल आपसे काम चाहिए, हर थोड़े थोड़े टाइम में आपसे काम चाहिए। मैंने बोला आपको आप थोड़ा ये फैक्टर्स इम्प्रूव करो, आपके पास काम भाग के आएगा। फिर उन्होंने, ये इनके बारे में मैं थोड़ा बता रही हूँ, मैं रिफ्लेक्ट बैक कर रही हूँ उन्होंने क्या किया। मैंने थोड़ा बहुत मैं स्विच करने का सोच रही थी, तो मैंने इनको अपना रेज्यूमे वगैरह भेजा। इन्होंने क्या किया, एक लड़की थी एजेंसी जैसी बीच में, मतलब फ्रीलांसर ही थी जो काम करती थी, ये खुद बड़े वेंडर है। तो मतलब पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है, ठीक है। तो ये जो लड़की है, इससे इन्होंने फ़ोन कराया, मैंने रेज्यूमे इनको भेजा कर, वो लड़की मेरे को फ़ोन रही अलग ही कोई पार्टी में। तो बोल रही है कि आप अपन एक काम करते हैं, आप ना इनको ये डील दो, ठीक है। जो बचता है ना, जो कमीशन बचता है ना, वो 60% रखेगी, मैं 40% रखूँगी, ऐसा मैं। तो मतलब इन लोगों को ये था कि ये जाए इससे पहले भी इन लोगों का कैसे फ़ायदा हो जाए, है ना। ये जो पार्टी है, ये जो बंदा है, और यार कितने लोग पागल हैं इसके पीछे। और मेरे को लगता है कहीं कहीं लोग ऐसे ही ऊपर आते हैं, क्या बोलते हो आप लोग? और मैंने बताया क्लियरली उसको क्या बोला। मैंने बोला मैं वैसे भी छोड़ने का सोच रही हूँ, मेरे को पता नहीं, मेरे को इतनी शर्म आ रही थी। मैं बोला कि मैं वैसे भी छोड़ने का सोच रही हूँ। तो मैंने उसको मना किया, ठीक है, कि अभी तो नहीं, और वैसे भी मतलब मैं कुछ नया चालू करूँगी फिर कल को कहीं और पता चले, क्योंकि मेरे को खुद दूसरे किसी टीम मेंबर के बारे में बाहर से ऐसा सुनाई देता है कि आपको पता है इसने ऐसे सब किया था। इसने मतलब मेरे को रैंडमली कुछ लोग मिले थे, उन्होंने मेरे को बताया था कि आपको पता है इसने ऐसे सब हमसे पूछा था कि अगर है ना बीच में कमीशन ले लूँगा, मैं थोड़ा आपको डील देता हूँ। और मैं चाहती थी कि मतलब मैं तो सच में चाहती थी कि मैं ऊपर जाके डायरेक्टर को बताऊँ, पर मेरी थेरेपिस्ट ने मेरे को रोका, बोले छोड़, देखो क्या मिलेगा इससे, तू ऐसे भी छोड़ने का सोच रही है। बट यार अब अगर मैं, पता नहीं क्यों आज ऐसा वाइल्ड थॉट था कि यार ये जो लोग इतने ऊपर चले जाते हैं, है ना, ये हम जैसे सीधे लोग तो नहीं ऊपर जाते, है ना। टेढ़े लोगों का ज़माना है, ये चीज़ तो मैं कोट, टेढ़े लोगों का ज़माना है। तो मतलब मेरे को लगता है कि यार वो पैसों ने कम से कम मेरे को थोड़ा बहुत हेल्प करा होता। ये मैंने मना कब से कर दिया था, बहुत स्ट्रांगली मना कर दिया था। जब ये सब काम करना होता है मैं बहुत स्ट्रांग होती हूँ इस चीज़ से, मुझे नहीं करना। पर कभी कभी ये थॉट आता है कि क्या होता अगर मैंने हाँ बोलते, इफ एवरीथिंग वर्कड आउट। इससे बड़ा एक रिग्रेट है, जो आप लोगों को पता है, मेरा डिवोर्स हो चुका है, ठीक है। और मतलब उसमें कोई एलिमनी फाइट नहीं हुई हमारे डिवोर्स में, ठीक है। एक तो वो लोग भी कंजूस थे, अपोजिट पार्टी कंजूस। और मेरे को लगा कि मैं मैच्योर हूँ, मैं एक हाई रोड ले रही हूँ। और मतलब ये सब मैंने देखा कि आई डोंट नो आप लोगों को पता है सुजैन खान जो है, जो ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ है, उसने बहुत ज़्यादा एलिमनी ली है, मतलब बहुत ज़्यादा, यू हैव नो आइडिया, उसने बहुत ज़्यादा एलिमनी ली है। इवन जेफ बेजोस की वाइफ, एक्स वाइफ, बहुत ज़्यादा एलिमनी लेके गई। इवन ये धनश्री जो है, जो आई डोंट नो, ये यूजी की एक्स वाइफ, वो लेकर गई एलिमनी। मुझे लगता है नताशा ने भी ली। हार्दिक की, मेरी फीड यही लोगों से भरी हुई है। तो मेरे को लग रहा है कि ये मेरा जो मेंटल ट्रॉमा हुआ है, ये जो मेरी थेरेपी में इतने पैसे गए हैं, मेरे पापा ने अपने पूरी लाइफ की जो सेविंग्स निकाल दी मेरी शादी में, ये जो मेरे को पैनिक अटैक्स आते थे, मेरे पैर ऐसे ऐसे हिलते थे, उस मेरी जो इतनी सारी जो फीस गई है डॉक्टर की। और मतलब
उसकी मम्मी ने जो मेरे को टॉर्चर किया है, वी ऑल नो कि ये सब चीज़ों का पैसों में कोई तोल नहीं है, बट डोंट यू थिंक द मनी वुड हैव हेल्प्ड? मैं रो रही हूँ इतना, मेरे को इतना टॉक्सिसिटी हो रहा है, मैं इतना मतलब मेरे इतने शिवरिंग लेग्स हो रहे थे, मेरे को अगर कुछ हुआ हो कि मुझे ना, मेरे को पता नहीं मतलब कुछ हो जाए, मेरे पापा को भी काफ़ी तकलीफ़ हो रही है। पता है क्या, जब मैं मतलब है ना, मैं जब मेरी शादी की हुई थी तब उसके पापा बहुत टॉक्सिक थे, मतलब वो सर्कमस्टांसेस सही नहीं थे। तो मैं मेरे कबर्ड में सबसे नीचे एक मेरी बैग रखती थी रेडी, कि मैं कब निकलूँगी, मैंने मैनिफेस्ट किया है, ठीक है, कि मैं कब निकलूँगी यहाँ से। उसमें मैंने सीरियसली अपने, जैसे कि मेरे कुछ सैनिटरी पैड्स डाल दिए, मैं कुछ अंडरगारमेंट्स डाल दिए, मतलब बस मेरे एकदम बेसिक सी चीज़ों की जो ज़रूरत हो ना, बस मैं कहीं पे भी निकलूँगी ना, ये तो मुझे चाहिए ही होगा, ऐसे करके मैंने सामान रखा था। और ऐसे मैं रोज़ कुछ ना कुछ डालती थी और मैं उसको रख देखती थी रोज़ कि मैं कब निकलूँगी वहाँ से। मैंने ना, जब मुझे थोड़ा पता था ना कि एंड में कि ये कुछ तो भी है, हाँ, ये लोग शिफ्ट होने वाले थे दूसरे घर पे, तो मैंने ना मेरी मम्मी का जो गोल्ड था वो रख लिया था मेरी मम्मी के वहाँ पे, ठीक है। इन लोगों का गोल्ड मैंने अभी भी नहीं रखा था, मेरे हाथ में था रखना, बट मैंने रखा नहीं था एक्चुअली। मैं जब मेरा सामान भी लेने गई ना, तभी भी मतलब मेरे हाथ में था कि मैं वो लूँ, बट एक तो मेरी फ्रेंड है वो लीगल में है, और लीगल डिपार्टमेंट, मतलब लॉ सब पता है उसको। और मेरे जो उस टाइम पे साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने मुझे मना किया था कि तू ये मत लेके आ। लीगली मेरे को मेरी फ्रेंड ने क्यों मना किया, बोले इस तरह से देखा जाएगा कि ये लड़की हमारा गोल्ड चुरा के गई है, वो इस तरह से वो फुल्ली लीगली एलिगेशंस लगा सकते हैं, ठीक है। और मतलब मेरे को सिक्स्थ सेंस था कि मैं ले आऊँ, मेरा सिक्स्थ सेंस था, बट यार मैं नहीं लाई। मेरे पापा और मेरे बुआ ने भी बोला था ले आ, बट पता नहीं यार मैं नहीं ले, अभी भी मेरे को रिग्रेट होता है, मैं ले आती। उन लोगों को ना जितना उनके पैसों से लगाव था ना, उतना उनको उतनी किडनियों से लगाव नहीं था, पता है। तो मेरे लिए क्या लगाव होगा, क्या पता खुद की कुछ तो, बट इनको मुझे तो एकदम कुचल ही देना था फुल। पता नहीं क्यों मेरे को लग रहा है मेरे को ले आना चाहिए था, पता नहीं क्यों अंदर से दुखता है यार, कि उन लोगों को पता चले कि मुझे जो दुखा है ना, वो उनको मैं पैसों से दुखवाऊँ। भले हमने एक रुपया नहीं लिया उनसे, बल्कि उन्होंने हमें बहुत कम सामान दिया है हमारा, गोल्ड में और हर एक चीज़ में। मेरे तो चाचा बोल रहे थे कि हमने उनको 10-20 लाख दिए, उनका कुछ अकाउंटिंग भी नहीं लिया हमने, और ना उन्होंने दिया। तो मतलब मुझे ये लगता है कि मुझे बस ये फ़ियर था कि बस मैं वो गलत इंसान ना लगूं, कि मैं वो ना लगूं कि भाई ये चोर है, भाई ये क्या मतलब मुझे बस गलत नहीं लगना था। मेरे को बस ये था कि मेरे को बस वैलिडेशन सीख करनी थी, कि मैं ना बस वैलिडेशन सीख करूं। और जब मैं फैमिली कोर्ट में गई ना डिवोर्स के लिए, तो मैंने ये बताया ही नहीं है ज़्यादा, कि मतलब मैंने ना वहाँ पे बाहर एक बोर्ड देखा था, वहाँ पे जहाँ चार्ट्स नहीं होते, तो वहाँ पे ये लिखा हुआ था, मतलब सब जैसे कि हम हमारा नंबर देख रहे थे ना, कि इनका नंबर ये है ऐसे करके, तो इनका टर्न अब आएगा, तो हर किसी का सीरियल नंबर दिया होता है। तो वहाँ पे बहुत से कितने सारे एलिमनी केसेस थे, कितने सारे ऐसे केसेस थे कि मतलब वो अपने बच्चों की कस्टडी की फ़ाइट हो रही थी वहाँ पे। वो लिखा हुआ था वहाँ पे, लिटरली लिखा हुआ था उस पे, कि दिस वर्सेस दिस, मतलब पर्सन ए वर्सेस पर्सन बी, और बाजू में लिखा हुआ था कि एलिमनी हियरिंग, ठीक है। फिर किसी में जैसे कि फैमिली कोर्ट था, तो भाई भाई में भी होते झगड़े, तो दिस सेम सरनेम वर्सेस दिस सेम सरनेम, और मतलब प्रॉपर्टी का कुछ था। फिर कुछ ऐसा कोई एक था कि डिवोर्स केस एंड एविडेंस का कुछ था, कि हाँ एविडेंस की हियरिंग है। तो मतलब ऐसा था। और मैंने एक ऐसा भी मेरे आंखों के सामने विजुअल देखा था, कि वो अंकल एकदम, पता नहीं कैसे तम्बाकू वम्बाकू खा के, वो मुकेश नहीं दिखाते मूवीज़ में, तो एकदम अंकल सुकड़े से पतले से, बट वो थे अंकल कुछ 50s 60s में, वो नीचे बैठे हुए थे। उनकी वाइफ एकदम ठीक थी, मेरे को लगता है शीट फाइनली टेकन अ कॉल कि अब मुझे नहीं करना। और वो अंकल में दिमाग ही नहीं था, कहीं भी जा रहे थे, कहीं भी कुछ भी कर रहे थे, उनकी वाइफ उनको पकड़ के लेके थी, चल अंदर, हमको डिवोर्स करना है। मैं बोला यार आंटी ने कितना देखा होगा यार,
ये सब कुछ करने से पहले आंटी ने कितना, और तभी भी वो देख रही थी, और ही न्यू दैट ही फक्ड हर लाइफ अप। वो आंटी फ्री में चली जाएगी, मतलब क्या बता यार। मेरे को लग रहा था कि तब मेरे को ये लग रहा था कि चलो हाश, और हमारे लॉयर ने सबसे पहले हमको यही बोला कि तुम ना अगर बिना एलिमनी वैलिमनी के छूट सकते हो ना तो छूट जाओ, सच में बच जाओगे। सालों सालों के, महीनों महीनों की ईयरिंग्स, और सामने वाला भी पता नहीं कैसा है, छूट जाओ बिना इसके। बट यार मेरे को लग रहा है कि अगर पता नहीं यार, अगर कुछ कॉन्सिक्वेंसेस सही रहते तो मेरे पास भी करोड़ों होते आज। और पता है मेरा डिवोर्स इसीलिए हो गया शांति से, क्योंकि मैंने लेट गो किया। मैंने आज तक ये चीज़ नहीं बताई, बट हाँ मैंने लेट गो किया। बट माई हार्ट रियली सिंक्स, यू नो, टू सी दैट अदर्स गॉट कॉम्पनसेटेड। ये मुझे बहुत बुरा लगता है, दैट अदर्स गॉट कॉम्पनसेटेड एंड द अदर women आर एक्चुअली लिविंग रियली लग्जूरियसली, यू नो। और मुझे देखो यहाँ पे सीरियसली मैं पैसे बचा रही हूँ। मैंने अभी भी थोड़े उसमें इन्वेस्ट किए हैं, और मेरे पास बिल्कुल अब पैसे नहीं है कि मैं अब ये महीने के लिए भी आगे कुछ, मतलब दिवाली का महीना है यार, और देखो तुम। और मेरे को लग रहा है कि आई हैड ईच एंड एवरी रीज़न टू बी कॉम्पनसेटेड। मेरे पास हर तरह की रिकॉर्डिंग्स हैं, अभी मैंने डिलीट किया क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं था। इन्होंने तो बाद में, मतलब ये भी किसी ने कंसिडर नहीं किया कि मेरे को ट्रॉमा कितना हुआ, मेरे को टॉर्चर कितना हुआ, मेरी इतनी थेरेपी कितनी लग रही है। बट मेरे को लग रहा है आई चूज़ पीस ओवर लाइक envy, and I choose peace over the money actually. I chose peace over the money. तुम लोग को पता है कि मेरे को अभी भी समझ में नहीं आता कि was I really stupid या was I really strong कि मैंने let go किया। मुझे ये समझ में नहीं आता है। और आई नो दैट हम एकदम टॉप पे हैं, बट हम ना एक बार एक बॉटम वाले लोगों को देख के ना, मेरे को ये लगता है कि मेरे को यार ले लेना चाहिए था क्या। नहीं, कभी कभी डाउट आता है मेरे को क्या करना चाहिए था। और मेरे को लगता है कि क्या कर्मा रियल है, या फिर मैंने सच में ये मैं गेम हार चुकी हूँ। क्या कर्मा है भी, होता भी है, क्योंकि मुझे तो नहीं लग रहा, क्योंकि वो कहाँ कहाँ घूम रहा है चीज़। मैंने आपको पहले भी मेरे वीडियोस में बताई थी। इवन मतलब ये जो अनएथिकल जो मनी आ रहा था मेरे साइड, मैंने उसको मना किया। मतलब कितने बड़े दिल से मैंने मना किया कि मैं गरीबी में हूँ अभी, फिर भी मतलब मैंने उस चीज़ को मना किया। एंड ऑल्सो लेटिंग ऑफ द मनी, लाइक द एलिमनी विच आई डिज़र्व्ड, विच आई फेयर एंड स्क्वायर डिज़र्व्ड। एंड क्या पता कि मतलब ये कर्मा मेरे लिए भी काम कर रहा हो सकता है, मेरे अगेंस्ट काम नहीं कर रहा हो सकता है। क्या पता कि अगर मैं अरे मेरे साथ यही होता है। मैं ना मतलब स्कूल वूल में सब मेरे आजू बाजू वाले सब चीटिंग कर रहे होते हैं, कभी नहीं पकड़ा जाते। मैं साला पहली बार लेके कुछ गई चिट, पकड़ा गई। कुछ किया भी नहीं होता था मैंने, मैं बस दूसरों को देख के देख रही थी कि क्या होता है ये सब कुछ, मैं पकड़ा गई। यही होता है मेरे साथ। तो मतलब मैं तो दूर दूर से भी करियर वाइज तो मैं बिल्कुल मतलब रिस्क ही नहीं लेती हूँ। मैं बोला कि यार चला जाए, कि भाई मेरे को तो चाहिए भी नहीं। मेरे को कुछ पता नहीं चल रहा, क्या आप लोगों को कुछ पता चल रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है? मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मतलब एक तो मैंने कमीशन वाला, मैंने घूस खाने के लिए मैंने मना किया, मैंने मतलब कि एलिमनी के लिए मना किया, बाकी वुमेन को एक्चुअली उनके ट्रॉमा के लिए पेमेंट मिल रही है, और मेरे को थेरेपी बिल्स मिल रहे हैं, और सब कुछ मैंने, मेरा शादी वादी मेरा सब कुछ पैसे चले गए। मेरे पापा की पूरी लाइफ की सेविंग्स चली गई। और मेरे को बस ये फियर था कि मैं गोल्ड स्टीलर ना दिखूं। सीरियसली यार, सीरियसली कहीं पे मेरा वैलिडेशन ने मेरे को यहाँ, ये वैलिडेशन सीकिंग एबिलिटीज़ ने मेरे को यहाँ पे स्टिक करा के रख दिया। और मतलब कि किसी की 20th एलिमनी हियरिंग थी, बोलो। लोग इतना मेंटल पीस, इतना टाइम और इतना ये सब इन्वेस्ट करके उस इंसान को बार बार देखने का पेन देख रहे थे। तो क्या पता वो मैं वो हो सकती थी, बट
भगवान की दया से मैं नहीं हुई. इट वॉज अ वेरी फास्ट डिवोर्स बिकॉज आई लेट गो. और मे बी दे गॉट पेड एंड मे बी आई गॉट पीस, ये भी बोल सकते हैं हम लोग. बट डू यू गाइज फील इट टू कि पता नहीं कि मतलब पीस से बिल्स तो पे नहीं होते हैं क्या? नहीं होते ना. कभी ना कभी रात को या कभी ना कभी लोगों को ये देख के तो थॉट आ जाता है, ये धनश्री ने 4 करोड़ ले लिए, वो बेचारी अभी बिग बॉस में है, उसका कुछ एकदम रियल सा जेन्यून सा उसको जेन्यून प्रॉब्लम, ठीक है ना. सी मेरे को ये लगता है बाकी दुनिया जो भी कहे, ठीक है, ये दो क्रिकेटर्स हैं वो चीट हैं. वाइब से पता चल रहा है. क्या आप लोगों ने हार्दिक पांड्या का वो करण जोहर वाला एपिसोड नहीं देखा था? आप लोग इतने बुद्धू कैसे हो सकते हो? कोई भी इतना बुद्धू कैसे हो सकता है? इट्स ऑलवेज द मैन. और वो बंदी जो कुछ नहीं बोल रही है वही एक्चुअली सफ़र कर रही है, बट पूरी दुनिया उसको क्यों गालियाँ दे रही है? किसी को भी क्यों गालियाँ दे रहे हो यार? मन में समझ जाओ कि हार्दिक पांड्या का इंटरव्यू कैसा था. उसके मम्मी पापा उसको बोलते, पापा बोलते थे करके आया, वो याद नहीं है तुम लोगों को? सीरियसली वो याद नहीं है तुम लोगों को? एक लड़की कब तक देखेगी यार ये सब कुछ? कब तक देखेगी? और तुम्हें भी पता है, हमें भी पता है, हम एक इंसान को कभी चेंज नहीं कर सकते, कभी चेंज नहीं कर सकते हम एक इंसान को. ये तो उसने उसको चांस दिया कि चल ठीक है हम शादी करते हैं. अगर ये बंदी इसके साथ रह रही होती, ये चीट करते करते रहता होता, वो उसके साथ मर मर के रह रही होती, तब मैं बोलती कि ये लड़की पैसों के लिए इसके साथ है. इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसको वो बंदा प्यार कर रहा है कि नहीं कर रहा है. वो बंदी एक्चुअल में उसके साथ थी. अब मैं तो बोलती हूँ उसके लिए उसने थोड़े बहुत पैसे ले लिए तो उसके बच्चे को ही हेल्प करेगा. और क्यों ना करे यार, क्यों ना ले? उसके पास कितना पैसा है यार. उसको तो सॉरी फील करना चाहिए कि उसने बच्चों की लाइफ बिगाड़ी, उस लड़की की लाइफ बिगाड़ी है, सबका टाइम वेस्ट किया है उसने, क्योंकि उसका खुद का एक जगह पे नहीं टिकता. सेम विथ यूजी, उसका मुंह कैसा है? और देखा इसके जाते ही कैसे सब कर रहा है वो. थे वो लोग कब से साथ में? मेरे को तो यही समझ में नहीं आता कि आजकल दूसरे इंसान पे विश्वास कैसे किया जाए. और ये सब करने के बाद धनश्री ने अगर थोड़े पैसे लिए, ठीक है यार, उसके लिए लिए, मेंटल ट्रॉमा के लिए लिए, मैं भी थेरेपिस्ट के पास जाऊँ, बट मैंने पैसे नहीं लिए. लोग कमेंट में लग रहे हैं कि तुम पैसे क्यों लिए? तुमको आगे कोई पैसे दे तो तुम नहीं लोगे? तुम नहीं लोगे तो मैं आगे कोई पैसे दे तो? कैसी बात कर रहे हो? तुम पे कर रहे हो क्या धनश्री के बिल्स जाके? बिग बॉस में आ रही है, काम ढूंढ रही है वो लड़की, अब खुद को सरेंडर कर रही है सबके आगे, और वो देखो लड़की के साथ मचा रहा है. थोड़ा सा भी दिल नहीं है क्या तुम लोगों में? सही जगह नहीं जा रहा है ये दुनिया, एनिमल जैसी जगह पे दुनिया जा रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है. ठीक है, दीज आर माई थॉट्स. बस ये कभी कभी फील होता है कि ले लेने चाहिए थे, बट फिर वो लोगों के कमेंट्स कैसे हैं कि हाँ फिर भी तूने 4 करोड़ तो लिए, फिर भी तूने 4 करोड़ तो लिए. अरे यार क्या है? तुम थे उसकी जगह पे? नहीं ना. मैं फिर डिफेंसिव हो रही हूँ, रिग्रेट भी कर रही हूँ. ओके गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय.